बोला कि चलो, नहीं तो फिर तुम्हारी बीवी को उठा मार देंगे, ये कर देंगे। तो इन लोग यहीं घर ही से उठा के हमको, हमारे मामा को ले गए थे कचहरी। कब कौन से साल की? सर ये 6 अक्टूबर की कहते हैं बात है। मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को डरा धमका के लेके गए और ले जाके कहते हैं कचहरी में साइन करा लिए। 20 लाख में ये प्रॉपर्टी कहते हैं एग्रीमेंट किए हैं। अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है हालांकि, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो देखिए सामने कब्जा हुआ था। मैं इनको पूछी तो ये तो डर के मारे कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। प्रेशर करने से फिर बताया कि इन लोग बैठा के लेके गए थे, साइन कराए किसी चीज में, और इनको प्रॉपर्टी के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। तो मैं बोली कि ठीक है। फिर मैं कचहरी से निकलवाई एग्रीमेंट की कॉपी। 1 से 1.5 महीना मेरे को उसमें लग गया क्योंकि इन लोग कॉपी भी दबवा लिए थे। और उसके बाद से मैं दौड़ रही थी सर, कहीं पर एफआईआर नहीं हुई थी। और उसके बाद सफदर अली का जब मकान टूटा तो मीडिया की मदद से ही मेरी कहते हैं एफआईआर हुई। और एफआईआर भी ऐसी हुई कि कोई ऐसी धाराएं नहीं लगाई गई जिसमें उनको उठाया जा सके। मेरे ही देवर को अक्यूज बना दिया गया। ओम प्रकाश सभासद नगर जो है उसको भी अक्यूज बना दिया गया। और जितना सपोर्ट कर सकती थी कहते हैं पुलिस आज तक कर रही है सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उनके ऊपर में। और जब कहते हैं असद एनकाउंटर के बाद से इन लोग गायब हैं। अब देखिए सर क्या होता है। तो ये कौन लोग थे जिन्होंने प्रॉपर्टी पूरा अपना कब्जा? सर ये अतीक के कहते हैं गुर्गे ही थे, जो कहते हैं वकालत का कहते हैं काम करते हैं। समझ लीजिए काला कोट पहन के ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। और मेरे ख्याल से 20 मामले हैं इसके ऊपर। जो रणविजय सिंह है और उसका जूनियर है मोहम्मद आसिफ, जो आया था हमको और अपने आप को अतीक का गुर्गा और गद्दी बताता है, क्योंकि वो भी बख्शी मोड़ा का है। तो बहुत ईजी होता है विश्वास करना इंसान के लिए, और गद्दी भी है जात से। तो उसी का फायदा उठा के अतीक का आदमी बोल के वो डरा धमका के कहते हैं ये सारी चीजें किया। हालांकि रणविजय सिंह को तो हम लोग जिस दिन क्या बोलते हैं ये एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद में हम लोग ना कभी देखे हैं ना पहले देखे थे। वो हमेशा यहाँ पे आता था और यहाँ पे दिन भर बैठता था। चैम्बर बना रखा है। अब क्या बोलते हैं सर, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। अब जो करोड़ों की प्रॉपर्टी कहते हैं कब्जा करेगा वो कुछ लाख रुपए फेंक सकता है, लेकिन जिसका करोड़ों का कहते हैं जायदाद कोई ले लिया हो तो उसके पास तो क्या ही रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो जिसके पास पैसे हैं उनका काम होता है, जिनके पास नहीं है उनका नहीं होता। किस तरह से डराया धमकाया? क्या बताया आपके हस्बैंड ने? क्या बताया? सर मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे अकेले थे और मैं रायपुर में कहते हैं थी। मेरा गाड़ियों का काम है, तो बोले कि तेरी बीवी कहते हैं रायपुर गई है, वहाँ से उठवा ली जाएगी। तो चुपचाप बैठ के चल करके मेरे मामा ससुर इनको बैठा लिए। और हमेशा ये था कि एक डर लगा रहता था, क्योंकि मामा ससुर भी अपने दोस्ती यारी में जाके बैठते थे, क्योंकि उनको दिखाई सुनाई देता नहीं। तो वो कहीं पे भी बोलोगे कि चल करके, अभी तो हम लोग समझा दिए कि किसी के साथ बैठ के जाना नहीं। कोई बोल देगा कि हाँ तेरे भतीजे लोग बुला रहे हैं, भांजे लोग बुला रहे हैं, उनको उठा लिए। तो एक अलग सा डर वो भी है। और मैं भी बाहर काम करती थी तो इनको डर लगता था कि वहाँ पे कुछ ना हो जाए। और ये इतने ज्यादा मानसिक रूप से ना इतना परेशान हो चुके थे कि मेरे को खुद नहीं बता रहे थे कि क्या हुआ है। हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए यही चीज पता करने के चक्कर में। और आखिरी में पता चला कि क्या हुआ है ये तो इनको खुद नहीं मालूम था, क्योंकि अगर एग्रीमेंट है तो ये एग्रीमेंट के लिए तो एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि इनका नाम चढ़ा हुआ नहीं है प्रॉपर्टी में। मालिक के नाम पे सिर्फ ये है। वो इतना दिमाग लगा लिए कि क्या बोलते हैं बस साइन कराना है करके किसी को भी साइन करा लो, प्रॉपर्टी लिखवा लो। अगर कहते हैं जो आदमी एलिजिबल नहीं है किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उसका अगर साइन आप लेते हो तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट सही है। तो कितने की प्रॉपर्टी पर कितने में इन्होंने ली थी? मतलब किस तरह से क्या किया? सर इसका कहते हैं जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट रेट रहता है वो 1,65,90,000 कुछ रुपए है। और अगर कहते हैं मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास की है। आप जगह खुद दे सकते हैं सर, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई 20 लाख में लिखेगा नहीं। हम लोग यही बोलते रहे पुलिस में जा जाके। तो कितने में इन्होंने ली थी? सर 20 लाख में पूरी प्रॉपर्टी लिखवा ली है। और मेरे ख्याल से ये तो हंसने वाली बात होगी कि अगर कोई बोले कि 20 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदा हूँ। यही चीज हम लोग बोले कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपनी क्यों लिखेंगे 20 लाख रुपए, कोई रीजन भी तो होना चाहिए। और अगर लिख दी है तो हम दौड़ क्यों रहे हैं? तो पुलिस वालों को साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य अपन क्या ही दे सकते हैं सर, कब्जा हुआ है वो देख लीजिए आप। और क्या कहते हैं साथ में जो एग्रीमेंट की कॉपी, तो बोलते हैं इसको साक्ष्य नहीं माना जा सकता। तो और कहाँ से, हम लोग क्या कैमरा लेके घूम रहे थे? तो क्या कितना डर था? क्योंकि जिस तरह से माहौल था, जब से आप कह रहे कि धमका रहा आपको करने के लिए, क्या डर? सर ये तो आप लोग डर तो हमेशा ही बना रहा सर। ये जो सामने जो चैम्बर बना है उसके सामने मैं आके इनसे बोली कि आप कैसे कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी 15-20 लाख रुपए में लिखा सकते हो, जब मेरे को एग्रीमेंट का पता चला तो वो मेरे को जान से मारने की धमकी दी। तब रोड यहाँ पे पूरी जाम हो गई थी, 70-80 लोग इकट्ठा हो गए थे। उसका कहना था कि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ से आई है, यूपी में दफन होगी, ज्यादा बात मत कर, हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है।
तो मेरे को पता नहीं था यूपी में ऐसा ही चलता है। अभी तो ये चल रहा है जिस तरह से अतीक की मौत हुई है, जी। उनके भाई की मौत हुई है, तो आप इस पूरे प्रकरण में क्या कहेंगे, क्या किस तरह से आपको क्या उम्मीद है कि सर क्या बोलते हैं, अब कम से कम उम्मीद है कि हमारी जमीन वापस मिलेगी, शायद वो डर से चले जाएं। लेकिन एक डर ये भी है कि अतीक के जो गुर्गे हैं, यानी वो आज के तो हैं नहीं, कब से क्या बोलते हैं ये काम कर रहे हैं। अतीक का जो बीज बोलते हैं, जो बोया गया था, आज पेड़ बन चुका है। यानी अपने आप में वो इतने शक्तिशाली हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उम्मीद है कि जब अतीक जैसा आदमी जा सकता है तो फिर इन लोग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो उम्मीद है कि आपको जी इंसाफ बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, उम्मीद है। और हमारे जो कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करेंगे, करेली थाना वहां तक बात पहुंचने दे तब तो कुछ कहते हैं नतीजा निकले। और योगी जी से तो उम्मीद है ही, मैं उनसे जाके मिली भी थी और वो मेरे को बोले भी थे कि आप परेशान ना हो, आपका काम होगा, आपकी चीज कोई नहीं ले जा सकता। तो ये योगी सरकार है करके आज उम्मीद था मेरे को, और मैं तब से दौड़ रही हूँ। और शायद दूसरी सरकार होती तो मेरे को ना उम्मीद होती ना मैं हिम्मत होती मेरे अंदर।